अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, जी आयन वेलकम, खुशामदीद। और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो सबके साथ पे फन टाइम विद शायान एंड कंपनी। जनाब, मेरी कंपनी में मौजूद है नादिया सबा, और आज मेरे जो गेस्ट हैं वो सिर्फ एक नहीं है बल्कि दो भी नहीं बल्कि 4 गेस्ट है मेरे पास। और इतनी प्यारी प्यारी आवाजें, इतनी खूबसूरत आवाजें इनकी हैं कि और जब ये जो कारनामे कर रहे हैं वो आप सुनेंगे तो और हैरान हो जाएंगे। और हैरानगी की बात यह है कि ये इतनी कम उम्री में ये सारे काम अंजाम दे रहे हैं। तो नादिया, आप ये बताएं कि आपका लास्ट वीक कैसा गुजरा, क्या क्या किया, क्या क्या खाया, कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ घूमी, और कोई नई चीज ट्राई की कि नहीं की। अब आगे से नादिया बोलेंगे कि जी ये तो हर हफ्ते ये बताना पड़ता है, तो मैं मतलब डंडी मार दूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन नादिया, डंडी नहीं मारने दूंगा आपको, मैं आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया है और कोई चीज ट्राई की कि नहीं की। इसी के साथ साथ लिसनर्स भी हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ गए, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, कहाँ कहाँ गए, किसके साथ गए, कोई खास बंदा या बंदी थी कि जिसके साथ घुमा, तो जरूर बताइएगा। नादिया, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम शायान, और तमाम सुनने वालों को भी बेहतर से अस्सलाम वालेकुम। और मैं बिल्कुल आज डंडी नहीं मारूंगी। मैंने इस वीक स्पेशली एक शेक ट्राई किया। आई थॉट शायान ने पूछना तो है ही, तो फिर इस वीक एक कोई रेसिपी ट्राई कर ही ली जाए, ताकि जब मुझसे इस बारे में सवाल किया जाए तो मैं भी उसका जवाब दे सकूं। और शायान, वाकई मैंने इस दफा एक बनाना चॉकलेट शेक ट्राई किया था और बहुत बहुत मजे का और बहुत फ्लफी बना था और मुझे उसका बहुत मजा आया। भाई, एक तो बनाना शेक, ऊपर से उसमें चॉकलेट भी ऐड हुई हुई, तो यम्मी सा हो गया होगा यकीनन। और मुझे वैसे बनाना शेक इतना मजे का नहीं लगता, लेकिन चॉकलेट शेक बहुत मजे का लगता है। जब आपने जो कॉकटेल बनाया ना, ये बनाना और उसका चॉकलेट का, वो यकीनन बहुत मजेदार सा होगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, आज हम थोड़ी अपनी गपशप कम करते हैं और जो गेस्ट हैं उनसे ज्यादा गपशप करेंगे। तो बगैर किसी ताखीर के हम उन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और साथ साथ उनकी ममाज भी मौजूद हैं तो उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है, क्या कहती है नादिया? बिल्कुल शायान, और वक्त जाया किए बगैर हम अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके उनसे बातचीत करने का। तो लिसनर्स, हमारे साथ जो पहले गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है इब्राहिम हैदर, जो कि लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, और इनकी जो एज है वो है 8 साल, और 8 साल में ये पढ़ते हैं 5 क्लास में, जो कि एक अनसर्टेन मुझे लगता है कि भाई मैं तो जब 8 साल का तो शायद 2 या 3 में था। अच्छा जी, तो इनकी इस एज के अंदर इस क्लास में होने का जो क्रेडिट है उनकी मामा को जाता है कि उन्होंने इतनी कम उम्र में उनको इतनी अच्छी तैयारी करवा के और 5th क्लास में प्रमोट करवा दिया। और इब्राहिम की एक और मजेदार सी बात है कि ये एक YouTube चैनल भी रन कर रहे हैं, जहां पे अपने ये मुख्तलिफ व्लॉग्स जो हैं वो अपलोड कर रहे थे। मैंने भी इनके चैनल को विजिट किया और बड़े मजेदार से उन्होंने हमें ट्रेन का सफर भी दिखाया था। तो इससे पहले कि मैं ज्यादा बातें करूं, मैं इब्राहिम को बोलूंगा कि भाई अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं इब्राहिम, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी जनाब, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और माशाल्लाह से इब्राहिम, आपकी जो वॉइस है वो इतनी स्वीट सी है, तो क्या इसके लिए कोई अलग से कोई टॉनिक लेते हैं आप? नो। ओके, तो इतनी क्यूट सी आवाज वाले इब्राहिम जो उनसे कोई टॉनिक नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि नेचुरली इतनी प्यारी सी आवाज अल्लाह ताला ने दी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ शायान, क्या ख्याल है कि हम अपनी सेकंड गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि फिर मिलजुल कर इन दोनों बच्चों से अच्छी अच्छी सी गपशप लगाएं? जरूर, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, क्यों नहीं। वेल लिसनर्स, जो हमारे साथ हमारी सेकंड गेस्ट मौजूद हैं उनका ताल्लुक है रावलपिंडी से, और इनका प्यारा सा नाम है आयशा हकीम, जो कि 1 क्लास में पढ़ती हैं। और इनके बहुत सारे डिफरेंट शौक हैं, जिनमें से एक अदर ट्रैवलिंग भी है, और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने ट्रैवल किया हुआ है। इसके साथ साथ कुछ एडवेंचर्स भी करती रहती हैं, और उन एडवेंचर्स के बारे में आयशा हमें खुद बताएंगी। तो वेलकम करते हैं आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसा लग रहा है आयशा को यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आकर। वेरी नाइस आयशा हकीम, और आपका भी बहुत शुक्रिया, और इब्राहिम आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला, नई सुबह के लिए वक्त निकाला। और यकीनन ये गपशप का जो सिलसिला है आगे बढ़ता जाएगा और हमें ढेर सारी बातें आपके बारे में जानने को मिलेंगी। अच्छा लिसनर्स, ये हमारे साथ दोनों बच्चे अकेले मौजूद नहीं है, अपनी मामा के साथ आए हैं, तो इन दोनों की मामा को भी हम वेलकम कहते हैं तमाम लिसनर्स की जानिब से। और इनसे भी जानेंगे कि ये बच्चे इनके साथ कैसे हैं, घर में कैसे बिहेव करते हैं, आया शरारती हैं कि नहीं शरारती, क्योंकि बच्चों को जो ज्यादातर मामाज ही जानती हैं, तो इसलिए इनसे बेहतर इनके बारे में कोई नहीं बता सकता ना। तो आयशा की मामा को और इब्राहिम की मामा को मैं वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस सायरा, तो आप बताएं कि कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत बेहतर, बहुत ठीक।
आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? थैंक यू वेरी मच मैम कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और आयशा को हमारे साथ यहाँ पर लेकर आई। अच्छा, मजे की बात यह है नादिया के जो आयशा है उनकी मामा का नाम सायरा है और इब्राहिम की मामा का नाम है आयशा। अब जब मैं छोटी आयशा से बात कर रहा हूँ तो उनकी मामा परेशान होने की कहीं मुझसे मुखातिब तो नहीं है, तो ये कंफ्यूजन करने के लिए हम आयशा मैम बोल देते हैं और आयशा को डायरेक्ट नाम से मुखातिब करेंगे। सही है आयशा और इब्राहिम? चले, गुड हो गया। तो मैम आयशा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस शो में आई और वेलकम। थैंक यू शयान, आपका भी और नादिया आपका भी कि आपने हमारे बच्चों को भी मौका दिया और हमें भी। नहीं, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि दोनों बच्चे प्यारे प्यारे से हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनाब, बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब इनसे गपशप का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आयशा, छोटी सी क्यूट सी आयशा से। आयशा, ये बताएं कि आपको सबसे ज्यादा मजेदार सी चीज खाने में, पहले हम खाने से शुरू करते हैं क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही है, तो इसलिए पहले मैं खाने से शुरू कर रहा हूँ। सबसे मजेदार सी चीज क्या लगती है खाने में? सीख कबाब। वाओ आयशा, सीख कबाब मेरे भी बहुत फेवरेट है। वो तो किसके फेवरेट नहीं होते आयशा, उसके साथ और क्या? शयान, क्या चीज आपकी फेवरेट नहीं है वैसे? मेरी फेवरेट चीज, मुझे कद्दू पसंद नहीं है, टिंडे पसंद नहीं है, बैंगन पसंद नहीं है, और भी बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो नहीं पसंद। पीछे वैसे कुछ रह तो नहीं गया, लेकिन खैर है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा आयशा, इसके साथ और क्या क्या खाने में पसंद है आपको? आइसक्रीम। वो तो हर बच्चे की फेवरेट होती है भाई, है ना? इब्राहिम, आपको पसंद है आइसक्रीम? बहुत ज्यादा, मुझे तो बहुत ही पसंद है आइसक्रीम। और इब्राहिम, कौन सा फ्लेवर पसंद है आपको आइसक्रीम में? मुझे चॉकलेट फ्लेवर बहुत ज्यादा आइसक्रीम का पसंद है क्योंकि वो बहुत मजे का होता है। वाकई बहुत मजे का होता है। आयशा, आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है आइसक्रीम का? चॉकलेट फ्लेवर। अच्छा, आप दोनों ये बताएं, आप लोग मामा को तंग तो नहीं करते खाना खाते हुए कि ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, शायान की तरह? मैं तो नहीं करता। और आयशा? मैं करती हूँ। और आयशा, कौन सी ऐसी चीजें जो आप बड़े शौक से खाती हैं? गोश्त पसंद है मुझे। वाह, आयशा को जबरदस्त गोश्त पसंद है, तो जिस दिन गोश्त पकेगा आयशा आराम से खाना खा लेगी। यस। अच्छा, ये बताएं आयशा कि आप कहाँ कहाँ घूमी हुई हैं पाकिस्तान में, क्या क्या जगह देखी आपने? मैं लाहौर भी गई हूँ, मरी भी गई हूँ, अयूबिया भी गई हूँ। मैं स्कर्दू भी घूमी हूँ और वहाँ पे जब मैं छोटी थी तो जब वहाँ पे एक शॉप आती थी, नहीं वहाँ पे मैं पार्क भी जाती थी। वहाँ पे जब बच्चे जब कहते हैं कि जल्दी जाओ, तो बच्चे ऐसे पाँव हिलाते, तो मैं बेबू को कहती थी कि जल्दी चलो। जब मैं पार्क में दाखिल होती थी तो वहाँ मैं कहती थी वहाँ ठंडी हवा थी। जी, जब हम स्कर्दू गए थे उस वक्त इसकी उम्र सिर्फ 1 साल और 2 महीने थी। तो वहाँ हमारे घर के करीब ही पार्क था। ये पार्क जो बड़ी खुश होती थी, जब ज़रा नज़दीक होती थी तो ऐसे मुझे पाँव मारती थी कि मैं ज़रा जल्दी चलूँ। और पार्क में दाखिल होते ही ये ठंडी हवा के जैसे हम हवा को देख के वो खुशी का वो करते हैं, ये उस तरह से बिहेव करती थी। बड़ा खुश होती थी, दरख्तों पे बैठती थी, झूलों पे बैठती थी। पानी चूँकि स्कर्दू में बहुत है, जो लोग स्कर्दू गए उन्हें पता है, नदी नाले कुदरती बहुत हैं, बड़ा एंजॉय करती थी ये। वहाँ एक दिन जब हम पार्क में गए तो बेबू ने मेरे पानी में मेरे पाँव अंदर किए तो वहाँ पे एक डक था, वो मेरा पाँव खा रहा था, तो बेबू उससे बेबू ने उसको पत्थर मारा तो वो फिर स्विमिंग करते हुए चला गया। उसने मेरे पाँव को रट कर दिया था। अरे वाह, ये तो बड़े मजेदार से अपने बात बताई कि डक आपके पाँव को खाने लगी थी। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि आप बेबो किसको कह रही हैं? जो यहाँ पे बैठी है। आयशा को मेरी मामा। हाँ जी लिसनर्स, तो ये जो बेबो कह रही हैं ये अपनी मामा को कह रही हैं, यानी कि जो स्टूडियोज में बैठे हुए हैं उनके साथ, तो वो उनकी मामा हैं। इब्राहिम, आप मुझे जरा ये बताइए कि जब एक तो आपको शौक है बिल्कुल ट्रैवलिंग का, ठीक है, और साथ साथ आपको पोइट्री का भी शौक है, तो आपने कौन कौन सी जगह देखी है और कहीं किसी जगह पर जाके कोई पोइट्री खुद से भी की है? यस, मैं नारायण कगान गया हूँ, तो हम बॉर्डर गया हुआ हूँ, और सफारी ट्रेन में अटक ब्रिज गया हुआ हूँ, और मैं कलाम गया हुआ हूँ, और नथिया गली भी गया हुआ हूँ। और जब मैं छोटा सा मुन्नू सा बेबी था तब मैं सऊदी अरब उम्रा करने गया था। माशाल्लाह, शायान, दोनों बच्चों ने मुझसे ज्यादा सैर तो दोनों बच्चों ने की हुई है। वाकई में नादिया, मुझे भी अपना जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है ना वो बहुत छोटी सी लग रही है जितना इन बच्चों ने। तुर्खम बॉर्डर भी घूमे हुए इब्राहिम, और मैं अभी तक तुर्खम बॉर्डर नहीं गया, मैंने नारायण का खान देखा है और
झील सैबल मलूक की साइड पे गया हूँ, लेकिन तुर्खम बॉर्डर तो मैं भी नहीं जा सका। इब्राहिम, ये बताएं कि वहाँ कैसा लगा आपको जाके, मजा आया, क्या था वहाँ पे? बहुत मजा आया, बहुत मुझे मजा आया वहाँ पे। बहुत अच्छा मौसम भी था और मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था वहाँ। और इब्राहिम, वहाँ जाकर आपने कोई नई डिश ट्राई की? वहाँ की जो हर इलाके की अपनी अपनी कोई नई नई चीजें होती हैं, तो वहाँ पर जाकर आपको मामा ने कोई मजेदार सी डिश या कोई भी चीज लेकर ट्राई करवाई? टिक्के खिलाए थे, काबली पुलाव। लिसनर्स, काबुली पुलाव इन्होंने बोला है और टिक्के बोला है, तो अब अगला टारगेट मेरा यही है कि मैं तुर्खम बॉर्डर जाके ये दोनों डिशेस ट्राई करूंगा। अच्छा इब्राहिम, मेरा आपसे सवाल है यूट्यूब से रिलेटेड कि आप जब वीडियो बनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती, या कोई हेल्प करता है आपकी? मेरी मम्मा मेरी हेल्प करती हैं। किस किस्म की हेल्प करती हैं? क्या वो आपको एडिटिंग करके देती हैं, क्या करती हैं? मेरी वीडियो बनाती हैं और एडिटिंग करती हैं। वाह, और अपलोडिंग आप खुद करते हैं? यस। लिसनर्स, ये तो बहुत अमेजिंग सी बात हो गई। आप लोगों में से जो भी यूट्यूबर्स हैं या जो भी यूट्यूबिंग करते हैं उनको पता होगा कि अपलोडिंग इतनी आसान नहीं है, और एक 8 साल का बच्चा जो कि खुद अपलोडिंग कर रहा है, तो वो अपने आप में एक कमाल की बात है। नादिया, क्या कहती हैं इस बारे में? बिल्कुल शायान, एक कमाल की बात है, और इसका क्रेडिट इब्राहिम के साथ साथ इब्राहिम की मदर को भी जाता है कि जो फुली सपोर्ट कर रही है इब्राहिम को अपना शौक पूरा करने में। और इब्राहिम, आप ये तो बताइए कि आपने मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया कि जब आपने इतनी ट्रैवलिंग की तो किसी जगह पर आपने जाके खुद से भी शायरी की? कोई जगह आपको इतनी अच्छी लगी हो कि आपका दिल क्या हो कि इसमें मैं 2-4 शेर लिख ही दूं? मैं खुद से नहीं लिखता, मैं पोएट्री सुनता और याद करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो इब्राहिम, हमारे साथ कोई पोएट्री शेयर करेंगे अपनी पसंद की? यस, मैंने फैज अहमद फैज की गजल याद की थी और वो मैं आपको अब सुनाने लगा हूँ। इरशाद। जी जरूर। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं। जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है। मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। अगर मिलना नहीं मुमकिन, अगर मिलना नहीं मुमकिन, तो लहरों पर कदम रखकर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं, मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं, इनको इकट्ठे बैठकर सारे के सारे बांट लेते हैं। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज। इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। थैंक यू। वाह भाई वाह, कमाल कर दिए है। और मुझे अपनी पूरी जिंदगी में चंद अशार से ज्यादा याद नहीं हुए, और यहाँ पे इब्राहिम ने पूरी की पूरी गजल सुनाई है, तो हैट्स ऑफ टू हिम। और अब एक काम करते हैं कि इन बच्चों की मामाज से पूछते हैं कि ये लोग बच्चे कैसे हैं अपनी लाइफ में, ज्यादा तंग तो नहीं करते, और इनके बारे में कुछ हमें बताएं। लेकिन उससे पहले मैं आयशा से भी चाहूंगा कि भाई वो भी हमें कुछ सुना दें। तो आयशा, कोई सॉन्ग हो जाए, आपको सॉन्ग आता है कोई? दिल नगमाते दिल दिल पाकिस्तान। तो बस फिर सुना दें। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। जबरदस्त। और आयशा, वाह आपको भाई, पता है कि आपके पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा है वो भी यही है, दिल दिल पाकिस्तान। जी भाई वेरी गुड, बहुत ही प्यारा सा इन्होंने नगमा सुना दिया है। अब मैं पहले तो आयशा की मामा से मुखातिब हूँ, यानी कि मिस सायरा से मुखातिब हूँ। मिस, इसके बारे में बताएं कि ये कैसी बच्ची है, ज्यादा शरारती है, तंग करती है, और आपका इस बारे में क्या राय है कि आयशा कैसी है? जी, आयशा तो असल में बहुत एक्टिव जो बच्चा होता है ना शुरू से, ये वैसी है। तो वो बचपन में तो इसको कंट्रोल करना बहुत आसान था मेरे लिए, लेकिन अब मेरे लिए दिन ब दिन ज़रा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि ये हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी जा रही होती है। मतलब हर टाइम जो बच्चा 24 घंटे जो कहता है कोई मसरूफियत हो ना मेरी, मैं कोई बस एक्टिविटी करूं, मैं कहीं जाऊं, मैं कुछ ना कुछ लगी रही है। और इतना जाहिर है फिर घर में
और भी काम होते हैं और बच्चे होते हैं, फिर ये थोड़ा तंग होती है और चिढ़ती है। मैं खुद वैसे इस बारे में बहुत सारे लोगों से डिस्कस करती हूँ कि इसके लिए मुझे रास्ते मिले। वैसे ये है बहुत इंटेलिजेंट और इसकी अगर कुछ कमियां हैं तो वो मैं अपनी कमी समझती हूँ कि शायद मैं इतने पानी में नहीं हूँ कि इसको बहुत अच्छे तरीके से चला सकूँ। अदरवाइज शी इज क्वाइट इंटेलिजेंट गर्ल और माशाल्लाह से अच्छी भी है, बात भी मानती है, नमाज पढ़ती है, वो आराम से 5 वक्त पढ़ती है, मुझे तंग नहीं करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ये है कि खाने में बहुत चूजी है, खाना, कपड़े, जूते बेतहाशा इसको पसंद है, चटपटे खाने हो हर वक्त। होटलिंग इसको बड़ी अच्छी लगती है, जो हम नॉर्मली इसके मैं और इसके बाबा नहीं पसंद करते। तो बस यही इसका जो है वो है कि पढ़ाई में बहुत अच्छी है माशाल्लाह, उसमें नहीं जरा भी एक दफा एक चीज पढ़ दो बस इसको याद हो जाती है। माशाल्लाह आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें इसके बारे में बताई हैं। और वो जो वर्ड आप भूल रही थी ना, मैं आपको दे देता हूँ वर्ड, वो वर्ड है जी धमा चौकड़ी। ये यानी कि घर में धमा चौकड़ी मचाती है, सही है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल यही। और ये जब हम गांव जाते हैं, चूंकि हम पीछे गांव के हैं, सवाबी के रहने वाले, गांव जाती है वहाँ बहुत खुश होती है कि वहाँ पर इसको ज़ाहिर है पीछे स्कूल और कुछ याद नहीं होता, बच्चे हैं, कजन्स हैं, वहाँ बहुत सारे जानवर हैं, तो ये बड़ी खुश रहती है वहाँ पे और एंजॉय भी करती है बहुत ज़्यादा। और आने पे भी फिर तैयार नहीं होती क्योंकि जाहिर है फिर यहाँ तो वैसा माहौल नहीं होता ना। यानी कि आयशा जो है वो नेचर से ज्यादा अटैच है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इब्राहिम, नादिया आप इनसे पूछे कि भाई ये इनकी, बल्कि इनकी मम्मा से, कि ये कैसे हैं और ये ज्यादा तंग तो नहीं करते। और एक चीज पहले आप सवाल करें नादिया, फिर इनसे मैं एक सवाल जरूर करूंगा जो मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ कि ये कैसे करते होंगे। तो पहले आप सवाल करें इनके बारे में। चलिए अच्छा शायान, कुछ टाइम आप सोचने में लगाएं ताकि मुझे भी मौका मिले इनसे बात करने का। सो मैम आयशा, मैं आपसे इब्राहिम के बारे में ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी आयशा का भी उनकी मदर ने बताया कि ये कितना आपको तंग करते हैं, कितने कोऑपरेटिव हैं, कितनी बात मानते हैं, और ओवरऑल घर में और स्कूल में इब्राहिम कैसा बच्चा है? नादिया ये माशाल्लाह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, और जब ये छोटा होता था इसको कंट्रोल करना, छोटा होता था तब कंट्रोल करना काफी मेरे लिए मुश्किल होता था क्योंकि इससे चीजों की वॉइसेस बहुत अट्रैक्ट करती थी, जैसे बिजली की चीजें, यूपीएस हो गया, ओवन हो गया, इसको बस उसकी आवाजों से होता था, या वॉशिंग मशीन हो गई तो ये उसके पास बैठा रहता था, उसको चलाता रहता था, सुनता रहता था। तो मुझे हर बिजली की चीज से डर लग रहा होता था कि खुदा ना खास्ता कहीं से करंट या इस तरह की चीज ना लग जाए, लेकिन ये माशाल्लाह रहता था। अब माशाल्लाह क्योंकि बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है और ये चीजों के बारे में जितना इसने नॉलेज हासिल करना था वो कर लिया है, अब इसको काबू करना जरा आसान होता है। लेकिन माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है और जो है वो चीजों को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, बल्कि जिस चीज को लर्न करने का इसके ज़हन में आ जाता है तो ये फिर उसको मुसलसल करता रहता है, जब तक उसको सीख नहीं लेता तब तक छोड़ता नहीं। इसी तरह मोबाइल या कंप्यूटर है, इसने टॉक बैक के साथ जब मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैंने सिर्फ इसको ऑन करके दिया, ये उसको इतना करता था, मुझे उलझन हो रही होती थी कि ये बार बार इसमें क्या ढूंढ रहा है, लेकिन ये माशाल्लाह करते करते इसने सारा मोबाइल खुद से यूज करना सीख लिया। इसी तरह लैपटॉप वगैरह चीजें यूज करना, मतलब इसको सिखाना मुझे नहीं पड़ा। माशाल्लाह। मैम इब्राहिम के कितने बहन भाई हैं? नहीं माशाल्लाह इब्राहिम अकेला ही है। फिर तो आपको खूब तंग करता होगा और सारा का सारा टाइम उनसे वो लेता भी होगा और बिजी रखता होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ये सारा टाइम ये चाहता है कि बस मेरी मामा मेरे साथ रहे, ये काम करता रहे, मामा देखती रहे। और माशाल्लाह बहुत सारे काम में मेरी हेल्प भी करता है, जैसे किचन के काम, इसमें छोटे छोटे काम में हेल्प भी कर देते हैं। यानी इब्राहिम घर के कामों में हाथ भी बटाता है मामा का। हाँ जी माशाल्लाह इसको शौक है, ये किचन के छोटे छोटे में जो चीज बना रही होती थी मुझसे पूछ रहा था, मामा ये आपने कैसे बनाई, मामा ये आपने कैसे बनाई, जैसे शेक बना रहे हैं या स्मूदीज बना रहे हैं तो मामा ये कैसे बनी, आप किस तरह बनाती है, उसकी रेसिपी पूछता है, खुद से बनाने की या करने की ट्राई करता है। जबरदस्त। इब्राहिम कोई ऐसी डिश है जो आपका दिल करता है कि मैं खुद से बनाऊं? यस, मेरा बहुत दिल करता है उसको, बहुत मुझे वो पसंद भी है। क्या? वो है मिनी क्लब सैंडविच। जबरदस्त, मिनी क्लब सैंडविच। और इब्राहिम फिर कब बना रहा है? वो फिर किसी भी दिन बन सकती है। किसी भी दिन बन सकती है, फिर हम भी आ सकते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत ही मजे की वो रेसिपी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही मजे की रेसिपी होती है। यम्मी हो गया ये तो। और अब मेरा पहला एक सवाल था, अब मेरे दिल में 2 सवाल आ रहे हैं कि मैं मिस आयशा से पूछूं कि एक तो अच्छा मजे की बात, दोनों ही माओ ने ये बात बोली है कि जब ये छोटे थे तो अभी कौन से ये बड़े हो गए हैं, एक 7 साल की हैं और एक 8 साल के हैं, तो ये तो अभी
बिल्कुल इब्तदाई उम्र है, तो अभी तो इन्होंने बहुत कुछ देखना है अपनी जिंदगी में और बहुत कुछ सीखना है आगे जाके। मिस आयशा, मेरा आपसे खुसूसी सवाल ये था कि आजकल की जो माएँ हैं वो बच्चों को कहती हैं कि जी खुदा का वास्ता पढ़ लो, तवज्जो दे दो पढ़ाई में, लेकिन आप इनको सपोर्ट कर रही हैं इब्राहिम को कि वो यूट्यूबर बने या यूट्यूब पर व्लॉग करे, तो ये आपको आइडिया कैसे आए या इतनी हिम्मत कैसे हुई आपकी? शायान, जैसे जब ये YouTube का मेरे ज़हन में आया तो मैं इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सर्च करती थी इब्राहिम के हिसाब से एक्टिविटीज़ की, कि ब्लाइंड बच्चे को हम क्या क्या एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब इब्राहिम को वो चीज़ें मैंने करवाना शुरू की तो मुझे हुआ कि जिस तरह मुझे मुश्किल होती है या मैं ढूंढ रही हूँ, तो इब्राहिम को हम ये जो डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ कर रहा है तो उनकी छोटी छोटी वीडियोज़ बना के अपलोड करें, ताकि बहुत सारी माओं को या बच्चों को जिनको नहीं पता होता ब्लाइंड है कि ब्लाइंड ये काम भी कर सकते हैं, तो उनको हेल्प हो उस चीज में। तो मैंने इसकी जैसे जो डेली की एक्टिविटीज हैं उनको वीडियो की सूरत में बनाना शुरू किया, फिर उसमें एडिटिंग वगैरह करके फिर इब्राहिम को बताया कि आपने इस तरह अपलोड करनी है। वैसे भी जो आजकल के बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इन है, तो मुझे नहीं लगता होगा कि आपको इसको ज्यादा सिखाना पड़ेगा, ये तो चुटकियों में ही सीख गया होगा। क्यों इब्राहिम, ऐसा ही है? यस, ऐसा ही है। इब्राहिम अपनी मामा को सिखा रहा होता है, अब ये पहले मैं इसको सिखाती थी, अब ये मुझे सिखाता है। चले, वेरी गुड जी। अच्छा जी, जाने से पहले मैं एक काम करता हूँ कि क्योंकि अब वक्त हमारे पास हो गया है कम, तो जाने से पहले मैं आयशा से भी पूछूंगा, बल्कि उनकी मामा से पूछूंगा कि इनका कोई लाइफ का एडवेंचर जो ये करती हो और आप बता सके हमें। शायद यहाँ पर मैं एक चीज शेयर करती हूँ कि आयशा ने एक ट्रेनिंग की थी और आयशा को उसमें एक टारगेट मिला था एनिमल राइड का। जी, वो इसको एक वो मिला था कि इसने कोई एनिमल राइड करनी है, तो फिर इसने डोंकी राइड की थी। वैसे इसने कैमल राइड भी की हुई है, लेकिन ये डोंकी राइड स्पेशली उस चीज के लिए थी अयूब पार्क में। इसको वैसे ये एनिमल्स वगैरह ये सब कुछ इसको बहुत पसंद है। मैंने बताया ना, इसको नेचर इसको बहुत अपील करती है, हर तरह की, मतलब चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, इसको बहुत ये चीज़ें पसंद है। बल्कि मैं इसको अक्सर कहती हूँ कि मैं और ये हम दोनों का प्लान यही है कि हम कहीं जाके साउथ अफ्रीका में रहें, कि बहुत ज़्यादा नेचर को एंजॉय कर सकें, है ना आयशा? जबरदस्त। और यही चीज है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके जो शौक हैं उसे भी अगर साथ साथ लेकर चलते हैं तो बच्चे बड़े पॉजिटिवली और क्रिएटिव माइंड के साथ ग्रो कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम आयशा और इब्राहिम दोनों से 1 बाय 1 पूछेंगे कि वो आजादी कैसे मनाते हैं। सबसे पहले आयशा आप बताएं। हम 14 अगस्त बाहर झंडे हम कपड़े पहन लेते पहले, फिर झंडे लेकर बाहर शॉप पे जाते, फिर शॉप से फिर झंडे लेकर फिर मेरे नगमे भी साथ साथ गाती और फिर शॉपिंग करके फिर घर आ जाते। और इब्राहिम कैसे 14 अगस्त सेलिब्रेट करता है भाई? जब मैं 4 साल का था तब मेरी मम्मा मेरे लिए फायर क्रैकर्स लाई थी। जब उसकी आवाज आती थी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो मुझे मिलते नहीं है, तो इसलिए मैं बाजा से ही गुजारा करता हूँ। और हम 14 अगस्त पे बैजेस लगाते हैं और ड्रेस लेते हैं और एक झंडा लेते हैं। जबरदस्त। तो हमारे दोनों लिटिल स्टार्स उनसे वो बड़े मजे से अपनी 14 अगस्त उनसे मना रहे होते हैं। और अच्छा आयशा और इब्राहिम, आप ये तो नहीं करते कि पटाखे लेके तो फिर दूर दूर तक फेंके ताकि जो भी गुजर रहे हो उनके कभी पाँव में लग रहे होते हैं या उन्हें हिट कर रहे हो? नो 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 नो, ऐसा हम लोग नहीं करना, ऐसा नहीं करना होता। बिल्कुल जबरदस्त, क्योंकि आजादी का दिन है, हमने खुशी से मनाना है तो हमने दूसरों को भी मनाने देना है, ठीक है ना? यस, ठीक है। तो जनाब, इसके साथ हमारा शो का टाइम हुआ जाता है खत्म, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप लोग हमें सुन कैसे सकते हैं। वो आप सुन सकते हैं नई सुबह के YouTube चैनल पे, जो कि है NAISUBAH। यहाँ पे जब आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे आपके सामने हमारा चैनल आ जाएगा और आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम नोटिफिकेशंस मिल सके। और अब जाते जाते मैं आपको वही बात कहता चलूंगा कि भाई दिल मत तोड़िएगा, क्योंकि दिलों में रब रहता है और जहां पे रब रहता है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए मेरी जानिब से फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। और यहाँ पर हम अपने मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाला और हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे। और लिसनर्स, आई होप कि आप तमाम लोगों को भी आज की तमाम पर्सनालिटी से मिलकर मजा आया होगा। ये हमारी आजादी सीरीज थी जो हमने अगस्त के महीने में आप लोगों के साथ शेयर की, और इसका फीडबैक आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/सबका-साथ पर वॉइस नोट या मैसेज भी करके दे सकते हैं। सो आज का शो हमारा यहीं तक, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। टिल देन, अल्लाह निगहबान।